हाँ बस चलने वाले हैं 10-5 मिनट में। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। चलो खड़े हो जाओ, साइड से हो जाओ थोड़ा सा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। देखिए, शरीर जीवन में हर व्यक्ति उत्पन्न होता है और उसका काम है उत्पन्न होकर के नष्ट होना। कुछ लोग उसे आग के हवाले करने से पहले कहते हैं कि किस प्रकार से क्रिया कराएं, किस तरह से क्रिया कराएं। यहाँ सब अलग अलग धर्म भी है, अलग अलग विचार भी है, अलग अलग उद्देश्य भी कार्य के हैं। लेकिन वास्तविकता जो ये है कि शरीर के जो यह भाग हैं, ये सब तो सारे चीज़ जल जाएंगे, पूरे अंग जल जाएंगे। बचा हुआ जो अस्थि यानी हड्डी होगी उसे भी ले जाकर गंगा नदी या समुद्र में डाल देंगे। लेकिन जो उत्तम चीज़ है उस पर कभी विचार नहीं करेंगे। उत्तम इनका कर्म था, सब तो जल जाएगा, लेकिन वो कर्म जो है ना उसे नहीं जलाएंगे आप। कपड़े को जला देंगे, उनकी संपत्ति जला सकते हैं, उनके जिनके विचार थे उसको आप कभी नहीं जला सकते, क्योंकि वह विचार सर्वदा जीवित रहेगा। जो जो इन लोगों ने बच्चों को दिया सीख, बच्चों को जन्म देने के बाद जो ज्ञान दिया हो, जो इन्होंने अपने कर्म की कमाई के मेहनत से जो इन्होंने इनको बना करके इस लायक करा हो, वह कभी आप मिटा नहीं सकते। तो इसलिए कपड़ा आज जल जाएगा, कल भी जल जाएगा। व्यक्ति स्नान कर लेता है, कहता कि चलो गंगा नहा करके आएंगे, शुद्ध होंगे। लेकिन आप पूछिए, कभी भी उसमें रहने वाला मेढक, कभी भी रहने वाला कछुआ, कभी आपने देखा कि वह कभी भी घर पर लाकर जो व्यक्ति सेवन करता हो, खाता हो, क्या ला करके गंगा नदी में से तुरंत उसे बना के खा लेता है? क्या नहीं खाता ना, उसे भी 10 बार धुलता है। जबकि उसी गंगा नदी से आपको शुद्ध बता रहे हो कि उसमें से नहा लोगे तो शुद्ध हो जाओगे। व्यक्ति नहाता है, कपड़े बदल तो देता है, लेकिन विचार नहीं बदलता है। इनके जो जीवन के कर्तव्य है ना, उसे नहीं मिटा सकते। कपड़ा दुनिया भर के ले आएंगे। जब तक ये माता जी जीवित थी ना, तो पड़ोसी तो क्या, घर के बेटे के पास भी टाइम नहीं था कि कम से कम 100 गज का कपड़ा ला करके दे सके। लेकिन आज के दिन जब ये कपड़े पहन नहीं सकती, पहनेगी कपड़े कभी देखेंगे आपकी कौन कौन आया मेरे घर? नहीं देख रहे हैं ना। आज पूरा गांव नहीं रिश्तेदार लेके आया। क्या ये पहनेंगी, सेवन करेंगी? अब सारे लोगों की तो अभी चर्चा आपके सामने हुई कि जो बेटों को दिया, जो पढ़ा लिखा के इसे लायक बना दिया, इस सेवानगर जैसे ग्राम में बसा दिया। क्या ये भी तो गांव में रहती थी ना, यहाँ कैसे बसाया? मेहनत ही तो बताना बाबू। तो उन्हीं की तो जो उत्पत्ति है, अगर आप उसको मिटा देंगे तो समझिए कि आपकी सारी संपत्ति खत्म हो चुकी है। लेकिन आप उसको जीवित रखें कि माँ जी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, और हमें भी अपनी ड्यूटी बनती कि हम भी अपने बच्चे को ऐसे ही करें। तो आज जो भी कर्तव्य है, किसी को दुख लगता है जी हम तो इतने दूर से कपड़े लाए, आप समझदार हैं, बिना देखे ही जब आप सब चीज़ बदल सकते हैं। बेटा आपका IAS नहीं बना तो आप सोचते कि बेटा पढ़ा क्यों नहीं, कोचिंग लगा दो, अच्छी जगह करा दो, ट्यूटर लगवा दो, सब कुछ कराते हैं। किस लिए? क्योंकि बेटा भी IAS बने। तो वो देखकर परिवर्तन करना चाहिए। इस कपड़े को हम ले जाकर वहाँ फेंक देंगे या जला देंगे, ना मेरे काम आएगा
न वहाँ पर किसी और के काम आएगा। वही कपड़ा उठाकर फिर दुकान चला जाएगा, फिर हम उसे खरीद के लाएंगे। ये भी तो दुकान पे ही जाएगा जी, निश्चित जाएगा। ये भी जो यही अलग काम है रखा उसका। गया है, इसलिए ये भी तो अलग ही वहीं जाएगा। इसलिए ये फ्रेश होगा बल्कि इसलिए ये बल्कि फ्रेश है। हाँ। यहाँ अभी आप लौटा देंगे, आपको कुछ लाना ही है तो कुछ ऐसी वस्तु लाइए जो काम में आ सके। नहीं हो सके तो दान रख दीजिए, वो उनके काम आ जाएगा। वो कहीं ने मांग नहीं रहे, लेकिन कुछ चीज़ तो लाइए। लोग कहते हैं कि अरे माता जी का पुरानी चादर है, जिस पे सो रही थी वो खाट है, जिस पे पहनी थी जो कपड़ा वो भी ले जाओ जला दो। तो घर नहीं मकान ठीक प्रॉपर्टी भी तो मकान इनकी है। भी इन्हीं का है ना। तो इस मकान को माजी नहीं बनाया ना, इनके नाम के खाते की संपत्ति भी होगी ना। इनके कान में झुमका होगा का, अगर अच्छे खासी सोने की गहने होंगे तो छोड़ेंगे आप? नहीं छोड़ेंगे ना, उसको तो उतार लेंगे। इस माँ का मैंने बनाया हुआ जो मकान है जिसमें रखी है ये, जिस घर को इन्होंने बना करके इतना बड़ा किया है, तो वो घर में भी तो आएंगे। जब चश्मा लेने आ सकती है, टूटी लाठी लेने आ सकती है, वो पुरानी चादर लेने आ सकती है, तो मकान भी तो लेने आ सकती है ना, क्योंकि ये मकान भी तो उन्होंने ही बनवाया ना। ये क्या है, भ्रम है ना। अगर आत्मा होती तो आप पढ़े लिखे विद्वान हो। हमारी संख्या आत्मा की ऐसी बनी कि आज तक टूटी फूटी नहीं। खुद कहता हो हमें लोग कि आत्मा कभी बिगड़ती नहीं है, ना ही कभी नया पैदा होती है, और ना ही कभी ये बनती है। अब 33 करोड़ बनी, 33.5 करोड़। अब हमारी पॉपुलेशन कितनी है? कम से कम हम कई करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुके हैं, अरबों से ज़्यादा होने जा रहे हैं। अब आप सोचिए जरा, बाकी लोगों के पास नहीं है कुछ ना आत्मा, तो हम तो मरे नहीं हैं। ये सब समस्या, हम अपने आप को कुछ विचार को रखना चाहिए। अगर कोई कुछ कह रहा तो समझने का, तर्क का करने का विचार करें, उस पर अन्यथा न सोचना चाहिए। सोचना चाहिए वास्तव में क्या यह सत्य है, उसे बैठ कर के मंथन करिए। तो आज हम इस कार्यक्रम के लिए चले हैं। कोई भी कार्यक्रम करने से पहले हम दीप इसलिए जलाए हैं, मोमबत्ती इसलिए जली है कि आपको पता होना है कि ये जैसे जल रही है, वैसे इस माता जी ने जो कमाई का प्रकाश जलाया था, ज्ञान का दीपक जलाया था इन बच्चों के अंदर, वो इस प्रकार से जलती रहे कि हमेशा जीवन तक पर्यंत तक यह बुझने का प्रयास न करें। इसी कारण हम इस धर्म के संस्कार को करने से पहले, किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले बुद्ध की वाणी को और बुद्ध को 3 बार नमन और वंदन करते हैं। हमने 3 बार वंदन कर लिया। उपासक बगल में खड़े हैं सदैव रूपचंद जी, वह याचना करेंगे। उसके बाद तीसरा पंचशील होगा, इसके बाद हम लेकर के संस्कार करने के लिए चलेंगे। और रास्ते में कोई भी उपासक आंसुओं से सेवा न करेगा, क्योंकि इनकी कर्तव्य जो थी, मेहनत जो थी ना, उस पर आप ताला लगाएंगे। क्योंकि जो अच्छा चीज़ अगर मिल जाता है, या तो आदमी खुशी होता है या तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो अगर आपको लगा कि माता जी ने हमको कुछ दे के गई हैं, तो आप इनके ऊपर फूल लगाएंगे, फूल बरसाएंगे और बोलेंगे हम किसकी शरण में जा रहे हैं? बुद्ध के। इस बुद्ध का मतलब कोई भगवान नहीं, बुद्ध एक ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं होता तो हम मानव, हम पशुओं के बराबर होते। ज्ञान के कारण ही हम बुद्ध हैं। इसलिए हम किसकी शरण जाएंगे? ज्ञान की शरण जाएंगे, बुद्ध की शरण जाएंगे। और धर्म का मतलब ये आचरण है। और तीसरा संघ है। संघ का मतलब ये सभी समूह बैठे, ये भी संघ में आते हैं, ये भी साथ में वही चलेंगे। या सुना उपासक सत्य मैं बोलूँगा, कभी दोहराएंगे। ओकाश वंदामी बनते वंदामी बनते द्वारते मया कथं सब्बम अपराधं खंतु में बनते द्वितीयम्पि ओकाश वंदामी बनते द्वारतेन मया कथं सब्बम अपराधं खंतु में बनते तत्यम्पि ओकाश वंदामी बनते द्वारतेन मया कथं सब्बम अपराधं खंतु में बनते ओकाश आम बनते त्रिशरणेन सपंचशीलं धम्मं याचामि अनुगैम कत्वा शीलं देत में बनते द्वितीयम्पि ओकाश आम बनते त्रिशरणेन सपंचशीलं धम्मं याचामि अनुगैम कत्वा
शीलं देत में बनते तत्यंपी ओकाश अहम बनते त्रिसरणेन सैपंशीलं धम्मं याचामि अनुगयम कृत्वा शीलं देत में बनते आम बनते नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणगमनं सम्पूर्णं आम बनते पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि दाना वीरमणि शिखापदं समादयामि अभिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि स्वामी सुमित्राचारा वीरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सावदा वीरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि रामेरयमज्जपमादठान वीरमणि शिखापदं समादयामि सुरामेर्मज्जपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 साधुकं सुरक्षितं त्रिशरणपञ्चशीलं शीलसम्पादितम् आम बनते समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवतागता सधम्मा मुनिराजस्य धम्मशमनकालो अयं भदन्ता सधम्मा मुनिराजस्य धम्मशमनकालो अयं भदन्ता सधम्मा मुनिराजस्य धम्मशमनकालो अयं भदन्ता संत संता च ये संत भूम्मा भूम्मा च भूम्मा गुणगण गहना संति करीतं रतनं परीतं एतेन सच्चवज्रेन सुगति होतु साधु साधु बुद्धं
नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि मंगल कल्याण सुखी मंगल कल्याण सब्बीत योगिवा जंतु सब रोगो विनशतु माते वंदंतरा सुखां बलांति सुखी मंगल कल्याण सुखी। रामकिशोर जी आप आगे चलो झंडा लेके। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलते रहो। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सीधी जाएगी हमारी तो नंबर बता दो बस। उधर से पर्ची एक बार लिवा के लाओ जल्दी से। कौन सा नंबर है? पर्ची कटवाई किसने? वो गए तो रोता जी वहीं है। एक बार नंबर पूछ के आओ कौन सा नंबर। पूजय पूजनीयन्तं पूजा भाजनमुत्तमं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततं भव धातु बुधातु गर्भे लंकाय जम्बुदीपेति दशपुरवरे नागलोके च धूपे शब्देति बुद्धं दशबालतनुजं बोधि चेतियां नमामि वन्दामि चेतियं शब्दं शब्दठानेषु परिहितं शारीरिक धातु महाबोधि बोधरूपं सकलं सदा साधु 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 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 नमो तस्स भगवतो शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं
गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं आं बन्ते पाणातिपाता विरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि दिन्नदाना विरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सुमिताचारा विरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि स्वावाद विरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि रयमज्जपमादाठाना विरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्मज्जपमादठाना वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 साधुकं सुरक्षितं त्रिशरण पंचशीलं शील संपादितं आं बन्ते साधु 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 चारों कंडी एक तरफ ले लीजिए, एक जगह लगा दीजिए चारों, ऊपर से फ्लैग हटा लीजिए। पता नहीं क्या है एक आदमी वो तो अपने होने चाहिए एक ही है वो बस अच्छे अरे कहीं भी रख लकड़ी माँ बढ़ंती आयुधन सुखं बदंती अभिवासंति लासनिता बड़ा बचाए न चाकार ब्रह्म बढ़ंती आयुधन सुखं बदंती नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, नीचे नीचे आ जाओ। संत संत चय संता भूम भूम च भूम गुणधर गहना शांति करी तंग रतनं पड़ितं एतेन सच्च वज्रेन शुभति होतु साधु 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 मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। विपत्ति पाटिया सबरोगो विनशतु धम्म मुनिराजस धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता विपत्ति पाटिवाय पाटिपातिया धम्म मुनिराजस धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता विपत्ति पाटिवा पाटिपातिया धम्म मुनिराजस धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता संत संत चय संत भूमा भूमा च भूमा गुणगण गहना शांति करितं रतनं पड़ितं एतेन सच्च वज्रेन शुभति होतु शांति करितं रतनं पड़ितं
एतेन सच्चवज्रेण शुभाति होतु एतेन सच्चवज्रेण शुभाति होतु एतेन सच्चवज्रेण शुभाति होतु साधु 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 साधु। मंगल हो। इस शरीर का जीवन में उत्पन्न होना और नष्ट होना यही सबसे उत्तम जीवन का प्रथम और अंतिम जीवन में सबसे महान कार्य है कि हर व्यक्ति उत्पन्न होता है और उसका जीवन नष्ट होना तय है। लेकिन बीच में जो हमने मेहनत परिश्रम और लगन से कमाया है वही जीवन का सार्थक और वही जीवन का उत्तम मार्गदर्शन का वस्तु है, जिसे हम सजो करके उसे रख सकते हैं, जिसे हम अपने विचार को लोगों तक पहुंचाएं, वही सबसे उत्तम कर्म है। उसी कर्म के बीच से हम अपने जीवन को, परिवार के जीवन को, संसार के जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। क्योंकि यह जो विचार है वह एक बीज है, यह संसार है वह एक खेती है। उस संसार की खेती में हमें अपने विचार की बीज को बोना है। वह विचार कैसा है, उत्तम है या वह विचार समृद्ध है या वह विचार परिशुक्ति का है, उसी को अगर हम जिस प्रकार से बीज का रोपण करेंगे, अच्छे विचारों का बीज अगर हमने रोपण किया है तो वह संसार का खेती जो है वह उत्तम है। यही जीवन का उत्तम मार्ग है। जो बुद्ध ने कहा था कि अनिच्छावत संखारा, यह जीवन तो कर्तव्य है, उत्पन्न तो हो जाता है लेकिन नष्ट भी होना है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। इसके हम खिलाफ कभी भी नहीं जा सकते हैं। यही जीवन का सबसे उत्तम और सच्चा कर्म है। गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं अहं वन्दे समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता गता अनिच्चावत् संखारा उपादयो निरोधन्ति सबधमिनो उपाजित्वा सधामिनो निरोधन्ति अनिच्चावत् संखारा उपादित्वा निरोधन्ति सधमिनो ओहन्तु सुखी अनिच्चावत् संखारा उपादयो निरोधन्ति सधमिनो उपादित्वा निरोधन्ति। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। मंगल हो, कल्याण हो। इस पृथ्वी पर सभी जीव प्राणियों का जीवन ऐसे ही उत्पन्न होना है और नष्ट हो जाना है। जीवन में बनाई हुई यह मेहनत परिश्रम की खेती जो विचार थी वह जिस प्रकार से यह धुआं उठ करके इस प्रकृति में विलीन हो जा रहा है, वैसे ही उनके विचार को परिवार, साम्राज्य और नाते रिश्तेदार के विचारों में इन्हें विलीन करने का ही जीवन का उत्तम कर्म है। यही शरीर का उत्पन्न होकर के नष्ट होने के समय तक का यही सबसे उत्तम महान कर्म है, जो माता जी ने आज सभी लोगों को अपनी मेहनत परिश्रम और लगन की कमाई से यहाँ तक पहुँचाया है। और आपने आज उनके शरीर को उस चार तत्व, जिन चार तत्वों में आपको उन्होंने अपने को पाल करके जन्म दे करके इतना बड़ा करा, अपने महान कर्मों की खेती इस
उठते हुए धुएं के जैसे आप लोगों में विभक्त कर दिया। अब आप लोगों को इसको संजो करके लोगों तक पहुंचाने का काम है। आज के इस शरीर के अंत होने का यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उन्होंने आप लोगों को इस मार्ग पर पहुंचाया और आपने इस धर्म को धारण करके लोगों तक जन जन तक इस कर्तव्य को करने के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। यही आपका जीवन में सबसे उत्तम श्रेष्ठ यही आर्य सत्य है। जीवन में 4 आर्य सत्य है। दुख, दुख का कारण, उस कारण का निवारण, लेकिन उस निवारण के लिए एक मार्ग है, उसको आप चुन लीजिए। यही आपका सबसे उत्तम जीवन का सफलता का मार्ग है। यही उत्तम मार्ग है। सब बीतियो विवर्जंतु सभ्य रोगो विनशतु माते भवन तंत्रायो सुखी दीघाई को भव भावतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानुसंगानु भावेन सदा सोति भवन्तु ते। 2 मिनट आप अपने विचारों को ध्यान के मार्ग पर रख करके शांत रखेंगे। उसके बाद आप सभी लोग उपासक श्रद्धे रोहतास जी जी बड़े भाई उपासिका क्या नाम? उपासिका श्रद्धेया कैलाश बोधि, जिनके इस शरीर का आप लोगों ने इस शरीर में अंतिम संस्कार अनिच्छावश करने के बाद आप सभी लोगों ने यह अवसर दिया। आप लोगों को आए हुए परिवार के सभी सदस्यों को कोटि कोटि मंगल कामना करते कि आप सभी लोगों को इस मार्ग से प्रेरित करें। आज उपासक इनके भाई बड़े श्रद्धे चमन सिंह जी, उपासक श्रद्धे रोहतास सिंह जी और मुकेश कुमार जी और सभी परिवार के जितने सदस्य उपस्थित यहाँ सभी उपासकों को भी उपासिकाओं को भी आज इस शरीर के अनिच्छावश में कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं। इस शरीर के इस समापन के बाद घर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जो तीसरे दिन या 5वें दिन या 8वें दिन यह होता है इस धर्म के अनुसरण में। अब उपासक श्रद्धे तीसरा दिन आज से ठीक तीसरा दिन बाद आप सभी लोग इनको पुष्प अर्पित करने के लिए, आदरांजलि करने के लिए इनके निज निवास सेवानगर में इनके आवास पर पहुंचेंगे और उस दिन विचार गोष्ठी रखा जाएगा। इनके जो कर्तव्य थे, उनके जो दिए हुए ज्ञान का मार्ग था, उस पर विचार किया जाएगा और वहाँ बुद्ध वाणी सुनने को मिलेगा। आप सभी को इनके जीवन के कृत्य को ऊपर बढ़ाने के लिए वहाँ अवसर मिलेगा। आप सभी का जीवन मंगलकारी हो। 2 मिनट हम समय दे करके वह जीवन का शरीर का मार्गदर्शन करेंगे। 2 मिनट का इनके विचारों के लिए ध्यान लगाएंगे। देवतागता अभिवादनशीलनित्यपचायिनो चतारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलन्ति सभीतियो विवर्जन्तु सर्वरोगो विनशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। परिवार का कल्याण, पृथ्वी पर जीव प्राणियों के साथ आप आज अपने दान की परिवार का अंतिम संस्कार को जीवन में उत्तम आपने कर्तव्य उतारा। धर्म को आपने धारण करके यह दान की पारमिता का अनुसरण किया। इसके लिए आपको, आपके परिवार को उस शरीर के अंतिम संस्कार के उत्पन्न होने वाले विचारों को कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं कि आप जैसे लोगों को इस दान में पारमिता देने का अवसर, इस दान की पारमिता को आपको अनुभव करने का अवसर, इसके लिए मंगल कामना करते हैं। परिवार का, पृथ्वी पर सभी जीव प्राणियों का जीवन इस दान की पारमिता से उत्तम हो, धर्म का लाभी हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण, सुखी हो, मंगल, कल्याण। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।